पौराणिक कथा अप्सरा धृताची और ऋषि भारद्वाज की। शास्त्रों के मुताबिक अप्सरा सुंदर, अनुपम, अनेक कलाओं में पूर्ण तरीके से दक्ष, अलौकिक, दिव्य और तेजस्वी स्त्री हुआ करती थी। सदियों पुराने वेदों और पुराणों में भी अप्सराओं के इस चरित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक अप्सराएं बेहद ही सुंदर होने के साथ साथ जादुई शक्ति से भी संपन्न हुआ करती थी। ऐसी मान्यता है कि जिन्हें हम हिंदू धर्म में अप्सरा कहकर बुलाते हैं, उन्हें ही मुस्लिम समाज के लोग हूर कहा कहते हैं। अप्सरे धिताची की सुंदरता को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी ध्यान भंग हो जाया करते थे। अप्सराओं को देख खुद के मन को कंट्रोल में ना रख पाने से इनकी सारी मेहनत पर एक ही झटके में ही पानी फिर जाया करता और उनकी वर्षों की तपस्या कुछ ही क्षण में खत्म हो जाया करती थी। स्वर्ग की अप्सराओं में से एक धृताची अनुपम सौंदर्य की मालकिन थी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि माघ के महीने में धृताची अपने अन्य गणों के साथ सूर्य पर अधिष्ठित रहा करती थी। बेहद ही सुंदर कायाकल्प की होने की वजह से धृताची किसी के भी मन को कुछ ही क्षणों में भंग कर उन्हें अपने वश में कर लेने में माहिर थी। धृताची की ऐसी सुंदर कायाकल्प को निहारने की वजह से महर्षि वेदव्यास भी कामासक्त हो गए, जिसकी वजह से शुकदेव की उत्पत्ति हुई। धृताची के प्रेम में पड़ने का ही यह नतीजा था। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने इस खूबसूरत अप्सरा के साथ संबंध बनाया, जिससे रुरु का जन्म हुआ। इन सभी के अलावा कन्नौज के राजा नरेश कुशनाग ने भी धृताची के साथ संबंध बनाने के बाद एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा कन्याओं को जन्म दिया। उस वक्त के बड़े ऋषि मुनियों में से एक ऋषि भारद्वाज हुआ करते थे। ऋषि भारद्वाज की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने धृताची का सहारा लेकर उनकी तपस्या को भंग करवाने की नाकाम कोशिश की। धृताची ने काफी कोशिश के बाद आखिरकार मुनि भारद्वाज को भी अपने वश में करने में सफलता हासिल कर ली। हुआ कुछ यूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज स्नान करने के बाद अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। तभी उनकी नजर नदी में नहा रही एक ऐसी सुंदरी के ऊपर पड़ी, जिसके दर्शन मात्र से उनका खुद के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। भीगे वस्त्र में बेहद ही कामुक दिख रही इस सुंदरी को देखने के बाद अपने मन के ऊपर भारद्वाज ने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। धृताची के दूसरे रूप को देखने के बाद उनके मन में काम वासना की भूख उमड़ पड़ी, जिसके बाद उसी वक्त उनका वीर्यपात हो गया। वीर्यपात हो जाने के बाद किसी तरह ऋषि भारद्वाज ने खुद के मन को पूर्ण तरीके से कंट्रोल किया और अपने वीर्य को एकत्रित कर एक यज्ञ पात्र में रख लिया। इस यज्ञ पात्र का नाम उन्होंने द्रोण रखा और आगे चलकर इसी यज्ञ पात्र में रखे वीर्य से गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसके बाद धृतराची ने एक और मुनि रुद्राक्ष से संबंध बनाए, जिससे उन्हें 10 पुत्र और 10 पुत्री की प्राप्ति हुई।